फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें किसी ऑयल कंपनी का ऑयल रिग प्लेटफार्म दिखाया जाता है। ये समंदर के दरमियान में होता है। यहाँ इस प्लेटफार्म के करीब 2 आदमी कश्ती पर बैठे होते हैं जो पानी में इसी ऑयल रिग का कुछ काम करने जा रहे थे। इनमें से एक आदमी पानी में जाता है और किसी चीज को ऑन कर देता है। वो चीज बम की तरह दिखाई देती थी। फिर उस आदमी पर बहुत बड़ी शार्क हमला कर देती है। उसके साथी की कश्ती भी हिलने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो देखता है कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ी शार्क आ रही होती है। उसे देखकर वो खौफजदा हो जाता है। शार्क उस आदमी पर भी हमला कर देती है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक आदमी पॉल दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ मैक्सिकन सिटी में एक कार में आ रहा था। वो साहिल समंदर पर रुक जाते हैं। पॉल का बेटा प्लेटफार्म को दूरबीन से देखता है। दरअसल पॉल एक इंस्पेक्टर था। वो इस जगह की जांच के लिए यहाँ आया था ताकि उसका काम भी हो जाए और वो अपनी फैमिली के साथ भी घूम फिर ले। अब वो एक टाउन में पहुंचते हैं जो उन्हें बहुत अजीब लग रहा होता है। पॉल वहाँ पे कुछ लोगों के पास जाता है और कहता है कि मैं ऑयल कंपनी से आया हूँ जो प्लेटफार्म समंदर के दरमियान में है। मुझे उसकी जांच के लिए यहाँ भेजा गया है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। पॉल पूछता है कि क्या कोई मेरी ज़बान को समझ सकता है। फिर एक शख्स जिसका नाम मेलरे था कहता है कि आपकी कंपनी की वजह से हमारा शहर तबाह हो गया है। तब पॉल की बीवी कार से बाहर आती है और मेलरे को कहती है कि हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं, हमें रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत है। वो मेलरे को पैसे भी देती है। वो पैसे लेता है और उन्हें एक होटल की तरफ ले जाता है। उन्हें ये होटल पसंद नहीं आता, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और जगह नहीं होती। मेलरे जाते हुए पॉल से कहता है कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। पॉल कहता है कि तुम ये क्यों कह रहे हो, क्या यहाँ पर कोई खतरा है। मेलरे कहता है हाँ, ब्लैक डेमन। ये कहते हुए वो चला जाता है, लेकिन पॉल उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता। पॉल को अब कंपनी से फ़ोन आता है कि उसे अब ऑयल रिग प्लेटफार्म में जाना पड़ेगा। वो अपनी बीवी को ये बताता है और कहता है कि मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगा और अगर मुमकिन हो तो दूसरा होटल तलाश कर लेना। पॉल अपना सामान लेकर समंदर किनारे पहुंचता है जहां कंपनी की भेजी गई कश्ती उसका इंतजार कर रही होती है। और वो गार्ड जो समंदर के किनारे बैठा था, पॉल उसे कहता है कि रेडियो से उस प्लेटफार्म पर मैसेज दो कि मैं आ रहा हूँ, मगर गार्ड ऐसा करने से इनकार कर देता है। अब वो तस्वीर जो पॉल ने उसे रिकॉर्ड में रखने के लिए दी थी, पॉल के जाते ही गार्ड उसे भी फाड़ देता है। पॉल उस शख्स से मिलता है जिसने उसे कश्ती के जरिए प्लेटफार्म पर ले जाना था। पॉल उससे कहता है कि पता नहीं इस शहर के साथ क्या हुआ है, ये मुकम्मल तौर पर तब्दील और वैरान नजर आता है। वो आदमी कहता है कि खौफ ने सबको यहाँ से भगा दिया है और ये खौफ है एक बहुत बड़ी शार्क का जिसे सब लोग ब्लैक डेमन कहते हैं। पॉल उसकी कहानी सुनने के बाद उस पर यकीन नहीं करता। वो आदमी कश्ती को समंदर के बीच घाट पर रोक देता है और पॉल से कहता है कि मैं मजीद आगे नहीं जा सकता, अब आपको यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पॉल की बीवी को हर चीज़ अजीब महसूस होने लगती है। होटल में एक शख्स जिसने बहुत शराब पी हुई थी, वो पॉल की बेटी के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर पॉल की बीवी उस शख्स के सर में बोतल मार देती है। वो अपने बच्चों के साथ होटल से भाग जाती है। जब वो कार के पास पहुंचती है तो देखते हैं कि किसी ने चाकू से कार का टायर फाड़ दिया था। अब वो जल्दी से कश्ती की तरफ भागते हैं और वहाँ पर एक आदमी से उनको प्लेटफार्म पर ले जाने का कहते हैं। वो आदमी वहाँ जाने से इनकार कर देता है। पॉल की बीवी उसे पैसे देती है और कहती है कि प्लीज हमारी मदद करो। जब वो शख्स देखता है कि कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं तो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है। जब वो प्लेटफार्म पर पहुंचता है तो देखता है उसकी हालत बहुत खराब है और उसके आसपास का पानी सुर्ख है। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है और वो नीचे आकर चिल्लाता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। वो केबिन के अंदर जाता है तो वहाँ उसे 2 आदमी मिलते हैं जिसमें से एक का नाम शैडो होता है। वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं और उन्हें बताता है कि मैं यहाँ इस प्लेटफार्म की जाँच पड़ताल करने आया हूँ। शैडो कहता है कि तुम्हारे आने में बहुत देर हो चुकी है। फिर वो बाहर से कश्ती की आवाज सुनते हैं जिसमें पॉल की फैमिली होती है। पॉल का बेटा पानी में एक बहुत बड़ा काला साया देखता है जो उसकी कश्ती के नीचे से गुजर जाता है। फिर प्लेटफार्म पर शैडो और उसके साथी को खतरे का एहसास होता है। वो चीजों को प्लेटफार्म पर मारना शुरू कर देते हैं ताकि वो ब्लैक डेमन कश्ती को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन पॉल को कुछ समझ नहीं आता। वो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। थोड़ी देर बाद पॉल की फैमिली प्लेटफार्म पर बाहिफाजत पहुंच जाती है, लेकिन कश्ती वाला जब जाने लगता है तो पॉल की बेटी पानी में गिर जाती है क्योंकि वो कश्ती के सहारे खड़ी होती है। पॉल की बेटी पानी में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखती है। उसे इंसानी जिस्म के कटे हुए हिस्से नजर आते हैं। तभी एक शार्क उस पर हमला करने आ रही होती है, मगर सब लोग उसे बचा लेते हैं। अब पॉल और उसकी बीवी उन दोनों से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। शैडो अपनी दूरबीन पॉल की बीवी को देता है जिसमें वो देखती है कि एक बहुत बड़ी शार्क है जिसने पूरी कश्ती को निकल लिया है। इस मंजर को देखकर वो बहुत खौफजदा हो जाती है। शैडो कहता है कि जो एक बार यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता। जो भी वापस जाने की कोशिश करता है ये ब्लैक डेमन उसे मार डालती है। इसी वजह से मैं और मेरा साथी यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तक कि अगर हम रेडियो से भी किसी से राब्ता करते हैं तो कोई हमें जवाब नहीं देता। कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरान हूँ कि आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए। पॉल प्लेटफार्म की जांच करना शुरू कर देता है। शैडो और उसका साथी बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। शार्क के हमले की वजह से सब कुछ खराब हो चुका है और कंपनी भी इस बारे में जानती है, लेकिन वो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। पॉल उन्हें कहता है कि हमें इस
इस प्लेटफॉर्म को ठीक करने के लिए पानी में जाना पड़ेगा, लेकिन पॉल की बीवी उन्हें पानी में जाने से मना करती है। वो शैडो से पूछती है कि शार्क यहाँ पर क्यों आती है और ये सब लोगों को क्यों मार रही है। वो कहता है कि ये जगह पानी में बहुत गहरी थी, इसलिए यहाँ पर ये सब कुछ करने से मना किया गया था, मगर हमने रूल्स की परवाह नहीं की और हमने नेचर को खराब करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में खुदा ने हमें ये सजा दी है। पॉल उसकी बातों पर हंसना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद फिर वो पानी में जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी दौरान शार्क उस प्लेटफॉर्म से टकराना शुरू कर देती है। शैडो का साथी कैप्सूल में बैठकर पानी में जाता है, जहाँ उसे बम नजर आता है, जिसका मतलब है कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म को तबाह करने आए थे। शैडो के साथी को पानी में इंसानी लाशों के टुकड़े नजर आते हैं। तभी वो शार्क को देखता है और फिर से कैप्सूल में चला जाता है, लेकिन शार्क कैप्सूल पर हमला कर देती है और वो कैप्सूल को पानी की गहराइयों में ले जा रही होती है। पॉल कैप्सूल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता। जब शैडो बाहर आता है तो पॉल उससे पूछता है कि तुम्हारा साथी किधर है। उस वक्त शैडो के साथी का जिस्म पानी के ऊपर आ जाता है। पॉल समझता है कि वो अभी जिंदा है, इसलिए उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब वो उसे पानी से बाहर निकालता है तो देखता है कि उसके जिस्म का आधा हिस्सा गायब था। इसे देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। पॉल अपनी बीवी के साथ अंदर जाता है और अपनी बीवी पर चलाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तुम्हें एक महफूज जगह पर छोड़ा था। पॉल की बीवी रोने लगती है और बताती है कि उस जगह पर एक शराबी ने हमारी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया था, मुझे अपने बच्चों को बचाना था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कुछ देर बाद पॉल शैडो के पास बैठा होता है और उसे कुछ कश्तियां नजर आती है, मगर ये सिर्फ उसकी हेलोसिनेशन होती है। लेकिन वो जल्दी से फ्लेयर गन चलाने लगता है, जिस पर शैडो उसे रोकता है। तब उसे समझ जाती है कि ये तो सिर्फ उसकी हेलोसिनेशन है। पॉल शैडो के साथ इंजन रूम में जाता है ताकि जनरेटर ठीक कर सके। दूसरी तरफ पॉल की बीवी और बच्चे कुछ ढूंढ रहे होते हैं। पॉल के बेटे को कुछ गुड़ियां मिलती हैं, जिन्हें वो कश्ती में बिठाकर पानी में छोड़ देता है। पॉल की बीवी को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पॉल पहले ही जानता था कि ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कंपनी को कहा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ पॉल का बेटा शार्क के टकराने की वजह से पानी में गिर जाता है। सब लोग उसकी मदद के लिए भागते हैं। पॉल की बीवी पानी में कूद पड़ती है और अपने बेटे को बचा लेती है। पॉल दूसरी तरफ शार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है। पॉल की बीवी उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने कुछ भी ठीक ना होते हुए कंपनी को कहा था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। पॉल उसे कहता है कि मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया ताकि तुम लोग खुश रह सको, इसके बदले मुझे कंपनी से अच्छे पैसे मिल जाते और मैं अपनी फैमिली को खुश रख सकता। शार्क अब भी उनके नीचे होती है और बम के फटने में सिर्फ 1 घंटा बाकी होता है। पॉल ने जनरेटर भी ठीक कर लिया था, मगर यहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा होता है। शैडो और पॉल आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि ये बम भी कंपनी ने खुद लगवाया था, ताकि पॉल जब यहाँ आए तो यहीं पर मर जाए और उन्हें पॉल को पैसे न देने पड़े। अब पॉल की फैमिली एक टूटी हुई कश्ती को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और शैडो रेडियो ठीक कर रहा होता है। पॉल जब देखता है तो समझ जाता है कि शैडो ये सब कुछ सिर्फ उनके लिए कर रहा होता है। पॉल शैडो से कहता है कि मैं पानी में जाकर उस बम को यहाँ से दूर ले जाऊंगा, तब शार्क मेरे पीछे आएगी और तुम मेरी फैमिली को यहाँ से लेकर चले जाना। शैडो उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि ये खुदकुशी होगी और पॉल जिंदा नहीं बचेगा। मगर पॉल कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए अब ठीक भी मैं ही करूंगा। अब पॉल अपनी फैमिली से मिलता है और अपनी बीवी को कहता है कि मैं बम लेने जा रहा हूँ ताकि रास्ते में हमारे काम आ सके। फिर वो शैडो को गुड बाय कहता है और पानी में कूद जाता है। शैडो पॉल की फैमिली को जल्दी से कश्ती में ले जाता है। पॉल को भी बम मिल जाता है और उसे उतार कर एक जाली में घुस जाता है। अब पॉल की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली होती है। वो रेडियो के जरिए अपनी फैमिली से बात करता है। उसने उन्हें कंपनी के सारे पेपर भी दिए थे। फिर वो उन सबको गुड बाय बोलता है और जाली से बाहर आ जाता है। शार्क उससे जिंदा निकल जाती है। तभी शार्क के जिस्म में वो बम फट जाता है और पॉल के साथ वो शार्क भी मारी जाती है और उधर समंदर में मेल रहे आता है और उन सबको बचा लेता है। जाते हुए ये लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म भी तबाह होकर पानी में गिरने लग जाता है। पॉल की कुर्बानी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।